भाई सच बताऊं, जे के इन आखिरी 50 दिनों में मैं ऑलमोस्ट टूट चुका था। पीवाईक्यू कर रहा था, मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, हर दिन वही मिस्टेक्स, वही फियर, वही फ्रस्ट्रेशन। रात को जब भी मैं लाइट बंद करके सोने जाता था बेड पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ दिमाग में आता था कि शुभम, शायद आईटी वाला बंदा तू नहीं है। और भाई रियलाइज हुआ, और भाई उस फीलिंग ने मेरी लिटरली मेरी नींद छीन ली थी। लेकिन एक दिन मैंने एक पुरानी पीवाईक्यू में एग्जैक्ट वही गलती करी थी जो पिछले 3 बार लगातार कर चुका था। और उस पर मुझे रियलाइज हुआ जैसे किसी ने मेरे अंदर जोर से आकर चिल्लाकर कहा, अगर ये गलती आज नहीं रोकी तो जेईई मेंस में 150 भी नहीं आएंगे। और उस रात मैंने पहली बार एक छोटा सा कॉपी उठाया और उसमें अपना जो भी मिस्टेक्स मैं करता जा रहा था, जो भी मिस्टेक्स हो रहे थे कोई भी क्वेश्चन में, सारे मिस्टेक्स को मैं एक करके देखा प्रीवियस क्वेश्चन, सारे को उसमें नोट किया। और वहीं से शुरू हुआ मेरा मिस्टेक्स बैंक का असली जादू। देखो यार, मेरे पास जो ऑलमोस्ट लास्ट के जो 50 दिन ही बचे हुए थे, और उसमें मैं अपना पीवाईक्यू कर रहा था और अपने मिस्टेक्स को पर लिखता जा रहा था। जो भी जेईई मेंस के मैंने पीवाईक्यू करता जा रहा था, और हर मिस्टेक से मैं एक नया लेसन सीखता गया, ताकि उसका रिजल्ट हुआ, परिणाम आया कि मेरा 99.98% आया। और आज मैं तुम्हें वही 50 डेज का पीवाईक्यू प्लस मिस्टेक्स बैंक मास्टरी स्ट्रेटजी और स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, जो मुझे लास्ट 2 ईयर्स की प्रिपरेशन बचाई थी, जिससे आप बर्बाद नहीं हो सकते हैं। और उस लास्ट के भी अगर कंसाइज कर लेते हैं तो अपने आपको रिजल्ट को आपको बेटर रिजल्ट आएगा, जो भी आप सोच रहे हैं उससे अच्छे आएंगे। लेकिन उससे पहले यार, अभी आप एक चीज़ कमेंट में जरूर लिखना है कि तुम्हारी वो कौन सी मिस्टेक है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो। जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखना, ताकि आप लिखोगे ना तो आपको जो भी लाइक करेंगे ना, तो उससे आपको रिमाइंडर चला जाएगा कि इस टाइप का जो मिस्टेक्स हो रहे थे वो नहीं करना है। तो उससे पहले बहुत सारे लोग नए आए होंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार एंड नाउ आई एम करेंटली परस्यूइंग अ बीटेक फ्रॉम आईटी पटना। और मेरे जेईई में 2025 में 99.98% आया था। लेकिन देखो यार, मैं यहाँ टॉपर बनकर नहीं, मैं एक तुम्हारे बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ। जो भी मुझे लगता है जेन्युइन कमेंट आप लोग करते हैं, सारा का मैं रिप्लाई देता हूँ। सो प्लीज़ यार, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि जेईई की आखिरी 50 दिनों की लड़ाई कितनी अकेली लग रही है। आज की इस वीडियो उसी लड़ाई को आपको आसान करेगी। सो बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे काम की 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले, कॉलेज दोस्त एक फ्री में मॉक टेस्ट दिलाती है। फ्री जितने भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जेईई मेंस एज वेल जेईई एडवांस। भाई मैं शुरू में ही 2 चीज़ें आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी आखिरी 50 दिनों की तैयारी बदल देगी। वो सबसे पहली चीज़ है कॉलेज दोस्त वेबसाइट। अगर तुम जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी का तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वेबसाइट रियल गेम चेंजर है। यहाँ इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें मिलेगा एक एक्चुअल जेईई एग्जाम के पैटर्न बेस्ड के मॉक टेस्ट का मिलेंगे, जो कि मैंने कई मॉक वेबसाइट मैंने विजिट किया, सभी पर पेड है, कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ ही ट्रायल रहता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री, बिल्कुल वही डिफिकल्टी, वही फील्ड, वही लेवल जो ओरिजिनल जेईई मेंस में आते हैं। जे जैसा रियल टाइम प्रेशर होता है, और सबसे खास बात कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। कितने भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, आप एक बार जरूर विजिट करना। मैंने खुद सॉल्व किया है, और जेन्युइनली मुझे जेईई वाली 5 ही आती है इस वेबसाइट पे जब मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। सिर्फ जेईई ही नहीं, बल्कि दूसरे भी, अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमएचसीटी, डब्ल्यूबीजेई, केएचटीसीटी, यहाँ सारी चीज़ मिलेंगे। सिलेबस, एग्जाम डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट्स कब है, सब कुछ जो भी अपडेट्स मिलेंगे वहाँ सारे एक सिंगल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। हमने काफ़ी कंपेयर किया, टेस्ट किया, और जेन्युइनली लगा कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ मैं कमेंट पिन में भी कमेंट कर दूंगा, पर आप जरूर जाकर जो भी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसकी दें। दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ यार कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। साथ ही साथ उसका जो चैप्टर वाइज से, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी आए हुए रहते हैं, इसलिए उन सारे चैप्टर्स को मैंने हाइड कर दिया। आपको उससे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आपकी कितना पकड़ है एग्जाम्पल पे, जो रेड कलर के ब्लू कलर में बॉक्स में रहता है एनसीईआरटी में, सारे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। अब जाकर आप देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक लगा दूंगा, अब जाकर उसे जरूर ट्राई करना है, तभी आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक पे पकड़ बनेगा और आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा। देखो यार, अब शुरू करते हैं असली स्टेज। देखो यार, लास्ट के 50 दिनों में भी पीवाईक्यू करने के बाद भी 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। पता है उसका रीजन क्या होता है? देखो भाई, सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुनो जरूर तुम। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीवाईक्यू को सिर्फ करते हैं, सीखते कुछ नहीं। बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ, किसी तरह से फॉर्मूला लगा दिए, मैंने बाय डिफॉल्ट अगर आंसर आ गया सडनली, बस उनको लगा बन गया, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना, उससे रिजल्ट नहीं आता है। सारे को स्टूडेंट्स सभी पीवाईक्यू लगाते हैं, लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो लर्न करते हैं क्वेश्चन। पीवाईक्यू ट्रैक में फर्स्ट होता है जो सिर्फ सवाल करना, क्वेश्चन किया, सॉल्यूशन देखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर गए। इंप्रूवमेंट पता है उसमें इंप्रूवमेंट कुछ नहीं, जीरो बराबर होता है, क्योंकि आपने सीखा है नहीं। मेनली पीवाईक्यू का मतलब होता है लर्न करना, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। सेकंड जो पीवाईक्यू का ट्रैप होता है, मिस्टेक्स को इग्नोर करना। मिस्टेक्स दिखी बट आपने पेज पलट दिया, ऐसा मिस्टेक लगा कि ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं करना, उसको नोट करना था, उसमें मिनट मैंने गलती की, और फिर एग्जाम में दोबारा वही मिस्टेक ए रैंक का सबसे बड़ा किलर होता है। तीसरा जो पीवाईक्यू ट्रैप होता है, वो सिर्फ क्वांटिटी पर दौड़ना। आज 40 पीवाईक्यू कर लिया, लेकिन एक भी मिस्टेक्स एनालिसिस नहीं की, तो ये आपको जो 40 पीवाईक्यू बिल्कुल वेस्ट हो गया। सो प्लीज़ यार, जो भी क्वेश्चन करो, 50 ही क्वेश्चन करो, लेकिन उसको एनालिसिस जरूर करना। फोर्थ जो होता है इसमें मिस्टेक्स होता है, वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट होना। भाई यही वो जगह है जहाँ 200 मार्क्स वाला बंदा भी 140 मार्क्स पर लेकर बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने एनालिसिस नहीं किया। जितने भी क्वेश्चन लगाए, जितने भी मॉक टेस्ट, हर चीज़ में आपको एनालिसिस करना है,
क्यों गलती हुआ या फिर क्यों सही हुआ। इसमें मैं आपको हॉनेस्ट सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने आज से अपनी एक भी गलती लिख कर रखी है? अगर लिखी है तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कौन सी गलतियाँ लिखी है। अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे 50 डेज बदल देगी। सो प्लीज़ यार, इस वीडियो में जितना बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली आप फॉलो करो। तो अब पार्ट 2 में बात करते हैं कि मिस्टेक्स बैंक क्या है। टॉपर की असली हथियार जो होता है वो मिस्टेक्स बैंक ही होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है क्या इंप्रूवमेंट। ऑलमोस्ट आपको ऑलरेडी सारे चैप्टर्स का थीम पता होगा। सिंपल वर्ड में समझो तो तुम्हारी हर गलती का रिकॉर्ड होता है, जो कि मिस्टेक्स बैंक जिसे कहते हैं, जिसे रोज देखकर तुम उसे रिपीट ना होने से लेकर बचा सकते हो। तो यही उसी की होती है जो अपनी गलतियों का हिसाब रखता है। मिस्टेक्स, तो चलिए आप बात करते हैं मिस्टेक्स। टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। हर पीवाईक्यू में 4 ही टाइप के आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मिस्टेक्स हुआ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स मतलब कॉन्सेप्ट आपके कमजोर है। दूसरा टाइप्स का मिस्टेक होगा सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स होते हैं साइन नहीं देखा, यूनिट्स, कैलकुलेशन एरर हो गया। तीसरे टाइप से मिस्टेक्स दिखते हैं वो इंटरप्रिटेशन मिस्टेक्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया है, जल्दबाजी में थे, मैंने कुछ पता नहीं चला, नोट लगा हुआ था, नोट को आपने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर। फोर्थ टाइप का मिस्टेक्स होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि गलत सवाल में भी आप फंस जाना। इसमें देखो यार, मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक मॉक टेस्ट में मैंने सिर्फ सिली मिस्टेक से 38 मार्क्स खो दिए थे, लेकिन उस दिन मिस्टेक्स बैंक शुरू किया और वहीं से परसेंटाइल मेरे शूट आउट होने लगे। धीरे धीरे मैंने देखा कि अपने आप मेरे इंक्रीज हो रहे होते, और जिस भी टेस्ट पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर उससे पहले मैंने अपने मिस्टेक्स नोटबुक को पढ़कर जा रहा था। अब पार्ट 3 में बात करते हैं मिस्टेक्स बैंक कैसे बनाना। प्रैक्टिकल स्टेप समझो कैसे आपको बनाना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला करना है कि एक मिस्टेक नोटबुक लेना, जो भी आप ले सकते हैं। मिस्टेक्स पे कोई पतला सा कॉपी ले लो। उसमें आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फोर्थ में आपको रखना है कि मॉक मिस्टेक्स रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है जो कि आपको मॉक मिस्टेक में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। हर गलती में लिखो चैप्टर्स में, क्या चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ा हुआ था या वो कॉन्सेप्ट हमने बैकलॉग में था, किस प्रकार की मिस्टेक्स हमसे हुई है, मतलब कैलकुलेशन एरर था, जो भी आपका था, और एक्चुअल उसका सोल्यूशन क्या है। अपने आंसर सब, क्योंकि आपको खुद पता होगा मेरे मार्क्स क्यों कम रहे हैं। बहुत शब्द कमेंट करते हैं क्या आप बताएं। अब लास्ट मोमेंट में किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने आप पर फोकस करिए। दोबारा अवॉइड वो गलतियां नहीं आनी चाहिए। तो देखो आप डिजिटल भी नोट्स बना सकते हो, ऑप्शनल है, गूगल शीट या फिर नोशन, या फिर आपको बेस्ट जो होगा वो पेन पेपर पे ही आपको अपने जो मिस्टेक्स नोटबुक है उसे बनाना होगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही कर लियो, मोबाइल में उतना नहीं रहता, लेकिन आप लिखते हो तो आपको माइंड में रिकॉल होना ज़्यादा होता है। सो अब देखो यार, डेली का पीवाईक्यू रिचुअल आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले पीवाईक्यू करो, गलत हुआ जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, यहाँ पर मैक्सिमम ये नहीं कि आपको गलत हो गया था नर्वसनेस हो गया, लास्ट के टाइम में नर्वसनेस नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना है। गलत हुआ बस आपको इस मोड में रहना है कि सीखें, इस क्वेश्चन से ऐसा सीखें, इस क्वेश्चन अगर आ जाता तो मैंने ऐसा कर लेना है वहाँ। अगला दिन आपको सिर्फ 5 मिनट रिविजन करना उस सारी गलतियों को। और देखो यार, हम आपको बताते हैं कि 50 दिनों में, आखिरी जो भी 50 दिन में जितने मिस्टेक्स आप लिखते जाओगे ना, तो इसमें 150 से आपको 250 से ज़्यादा मिस्टेक्स आपको जमा हो जाएंगे, और सारे उन्हें दिमाग में दोबारा उन्हें रखना है, ताकि छोड़ना नहीं है, उन सारे मिस्टेक्स को लेकर जाना, ताकि उन मिस्टेक्स को हम ऑलरेडी हम अवॉइड कर सकें। टेंशन इसमें देखो यार, इसमें देखो चीज़ आपको बताता हूँ, आज की पहली मिस्टेक्स कौन सी है, लिखो जरूर, अभी कमेंट में आपको लिखना है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट 50 डेज आपका पीवाईक्यू प्लस मिस्टेक्स बैंक का ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले फेज फर्स्ट में बात करते हैं, 1 से लेकर के 15 दिन में आपको डायग्नोसिस फेज होना चाहिए। इसमें आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अपनी असली कमजोरी ढूंढना, कहाँ मैंने वीक है, किस पोर्शन मेरे वीक है, किस कारण मेरे मार्क्स कट रहे हैं। रोज एटलीस्ट 50 to 80 क्वेश्चन पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने, और अटेम्प्ट नहीं करने से साथ ही साथ लर्न करना, जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनसे भी लर्न करना, जो नहीं होते उनके सोल्यूशन से भी लर्न करना। अभी हम बताते हैं 40 से 50% क्वेश्चन आपके गलत होंगे, नॉर्मल बात है। मिस्टेक्स बैंक को तेजी से भरने दो, जो भी मिस्टेक्स आप फाइंड आउट करते हैं उसको लिखते जाना। इसमें आपको टारगेट चैप्टर्स लेकर चलना है, फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री में जीओसी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक के लिए, थर्मोडायनेमिक्स ऑर्गेनिक बेसिक होता है, और मैथ्स में क्वाड्रेटिक और कोऑर्डिनेट। सो फेज 2 में आपके जो होने चाहिए 16 से 35 डेज आपके रिपेयर फेज में जाने चाहिए। इसमें आपको टारगेट होना चाहिए कि मिस्टेक्स को 50% जो मिस्टेक्स उसको 20% तक लाना है। डेली आप जितना मैक्सिमम पीवाईक्यू आप लगा सकते हो उन्हें लगाना है। रोज 1 घंटे मिस्टेक्स बैंक पर रिवीजन पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। रिवीजन आपको जरूरी है उन सारे मिस्टेक्स का। हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देना, जो गलती रिपीट हो रही है उसको, उस चैप्टर्स को उसको मिनिमाइज करना है। फेज 3 में बात करते हैं कि 36 to 50 डेज आपके लास्ट फाइनल बैटल में क्या होना चाहिए। टारगेट आपका होना चाहिए इसमें कि एग्जाम जैसा एनवायरमेंट बनाकर आपको हर मॉक टेस्ट देना है। हर वीक में वीकली आपको 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने हैं, एक फुल लेंथ का और एक पार्ट वाइज टेस्ट आप दे सकते हो, वो भी कंटिन्यू 3 आवर्स के टाइम बर्नर के साथ में। अब हर मॉक के बाद 2 घंटे सिर्फ मिस्टेक्स को एनालिसिस करना है। इसमें आपको फाइनल गोल्स होना चाहिए, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको गलती नहीं होनी चाहिए जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन और मैथ्स में 5 से ज़्यादा आपको रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ये आपको माइंडसेट लेकर चलना है, तभी आपके एक अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटाइल पर आप जा पाओगे। यही फेज तुम्हें रैंक जंप देगा, और यही तुम्हें फेज जो होगी यही आपको एक अच्छे आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट वर्सन देगा। इसमें मैं आपके साथ एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ, कड़वी है लेकिन जरूर है। बस आखिरी 50 दिनों में मोटिवेशन नहीं बल्कि मिस्टेक्स करेक्शन पर सिलेक्शन करवाता है। यही आपको मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हो उसको करेक्शन में बदलना है। सिलेक्शन आपको यही, आपको जो मिस्टेक्स हो रही हैं यही आपको दिलाएंगे। टॉपर वो नहीं सब जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, बल्कि वो हैं जो अपनी गलतियों को दोबारा नहीं करते। देखो यार, अब लास्ट मोमेंट में जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप घिस सकते हो, पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करना। जेई की लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से होती है। सो लास्ट के 50 दिनों में पूरी तरह काफ़ी है।
बस शुरू करने की आपको हिम्मत चाहिए। सो भाई, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी देना तो लाइक जरूर करना यार, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक रियल स्ट्रेटजी और रियल गाइडेंस देता हूँ, और एक बड़े भाई की तरह, ना कि एक मैं टॉपर्स की तरह। जो भी बातें मुझे लगता है कि रियलिस्टिक जो आप फॉलो कर सकते हो और आपकी मार्क्स इंप्रूवमेंट जंप करेंगे ही करेंगे। सो कमेंट में एक चीज़ आपको अब जरूर लिखना कि आज से मैं अपनी हर मिस्टेक्स को नोट करूंगा और मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। जितने ज़्यादा मिस्टेक्स आप लिख सकते हो लिखो, उसी से आपको इंप्रूवमेंट होगा, नया पर्सन अपने आप को लॉन्च कर पाओगे। सो देखो यार, याद रखना एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई जेई सिर्फ एग्जाम नहीं है, एक वो जगह है जहाँ तुम खुद को अपने आप को प्रूफ करते हो, साबित करते हो समाज के अकॉर्डिंग, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने माँ बाप को प्रूफ करने का टाइम रहता है कि हम एक अच्छे हैं, एक अच्छे कॉलेज में हम जा चुके हैं। तुम आईटी वाला बंदा बन सकते हो, बस एक चीज़ छोड़नी नहीं हो, अपनी मिस्टेक्स पे भागना नहीं है। जितना ज़्यादा मिस्टेक्स करना उसको लिखते जाना, और आज रात सिर्फ 10 मिनट निकालकर मिस्टेक्स बैंक का पहला पन्ना जरूर भरना, पहला कदम उठाओ, और 50 डेज बाद तुम खुद शॉक्ड हो जाओगे कि तुम कितना अपने आप में बदल गए हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मेहनत करते रहो भाई, आईटी दूर नहीं। तो गाइस रिमाइंडर फिर से मैं कर देता हूँ कि कॉलेज दोस्त का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, और मैंने मॉक फ्री, जो कि हाँ फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। कोई से मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख कर देखो, जरूर चेक करना, एकदम एग्जैक्ट फील, ऐसा नहीं कि लेवल हार्ड है या फिर आउट ऑफ सिलेबस। सारे एग्जाम सेम पैटर्न से, सेम क्वेश्चन से आए हुए हैं, जो कि रियल फील देती है। सो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। सो जाओ यार, अब जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपने आप को खूब रगड़ो, जितना मैक्सिमम हो सकते हैं। आप अपने आप को एकदम जितना पीवाईक्यू लगाओ और उसको लर्न करना, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख लो, ऑटोमेटिक आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपने एक भी मिस्टेक्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स।